अभिजीत, ये गगन अब तक आया कैसे नहीं? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं सर, फोन करके उसने बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है, अभी आके मिलो। काम तो वैसे जरूरी होगा, वरना ऐसे नहीं बुलाता हुआ। हाँ सर, जब भी फोन करके बुलाया है, कुछ काम की खबर दी है उसने। है खबरी, लेकिन बड़े काम का आदमी है सर, इसीलिए तो छूट दे रखी है अपराधियों के साथ रहने की, नहीं अब तक तो जेल में होता। यहीं पे बुलाया है ना उसने? हाँ सर, यही जगह बताई थी, ज़्यादातर इसी जगह पे आके मिलता है हमसे। हाँ डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी सर, मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम इसे यहाँ लेकर आए थे तब तो ये जिंदा था ना? नहीं सर, इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। शरीर गर्म था, इसलिए हमने कोशिश की, शायद बच जाए। सर, हो सकता है बिजली कड़कने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ गया। नहीं सर, एक्चुअली इसकी मौत की वजह कुछ और है। क्या? इसकी मौत की वजह कुछ और है? जी सर। क्या क्या वजह हो सकती है? अब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। डॉक्टर साळुंखे ये बताएगा क्या हुआ है। सर अगर आसमान से बिजली इसके ऊपर गिरती तो इसके सिर्फ हाथ और पैर ही क्यों जलते? इसका तो पूरा का पूरा शरीर जल जाना चाहिए था ना। बिल्कुल तारिक, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं। इस आदमी का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। साळुंखे, बिजली हमारी आंखों के सामने सामने गिरी, इस पर जलकर ये बेचारा बेहोश हो गया था। नहीं बॉस, अगर आसमान से गिरी हुई बिजली का करंट इसे लगता तो आप लोग इसकी लाश लेकर के नहीं आते, इसकी राख लेकर के आते। ऐश। मगर साळुंखे, बिजली का झटका तो लगा है इसे। हाँ, करंट तो लगा है। ये कौन सी वाली बिजली है सर? ये किसकी आवाज? सर मैं बोला। इनकी तारीख? सर सॉरी सर, मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये निखिल है, इंस्पेक्टर निखिल, सीआईडी में नया है। ओ, नया इंस्पेक्टर है। तो ये लैब में पहले ही दिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों, और वो भी एसीपी प्रद्युमन के सामने? तुम्हें मालूम है, एसीपी प्रद्युमन के सामने अगर हंसना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ 2 सेकंड के लिए हंस सकते हो, सिर्फ। अरे सीख जाएगा साळुंखे साहब, सीख जाएगा। क्या भाई, तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं सर, सॉरी सर। क्या सॉरी सर? साळुंखे साहब के सामने हमारी नाक कटा दिया। सर मैं तो बस एक मिनट बच्चे, जब 2 सीनियर बात कर रहे हो ना तो बीच में अपनी चोंच नहीं डालनी चाहिए। अरे बच्चा है सर, माफ कर दो। जल्दी से माफी मांग लेना, वरना साळुंखे साहब ये केस छोड़ के भाग जाएंगे। मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ मुंह को ताला लगा के आता हूँ। ओह अच्छा, तुम कब से सुधर गए फ्रेडी? सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी। हाँ तो साळुंखे, हाँ तो मैं ये बता रहा था बॉस कि जिस तरीके से इसके हाथ और पैर जले हुए हैं उससे लगता है कि इसे 250 वोल्ट की बिजली का करंट लगा है। मगर साळुंखे, करंट लगा तो लगा कैसे? वहां पर तो कोई तार या कोई केबल भी टूटा हुआ नहीं था, बस सिर्फ एक बिजली का खंबा था। साळुंखे साहब, इसने हमारे सामने बाइक पोल पे लगाई, उसी समय बिजली कड़की और फिर हमने देखा ये जलने लगा, और इसकी बाइक भी। उस पोल में करंट होगा अभिजीत, तभी तो जैसे ही बाइक पोल से चिपकी उस पे करंट आ गया। मगर सर, बाइक का टायर कैसे जल सकता है? टायर तो रबर का बना होता है, और रबर में तो करंट पास नहीं होता। ये तुमसे किसने कहा है? देखो, अगर हाई वोल्टेज करंट हो और अर्थिंग मिल जाए तो बॉस रबर के टायर में भी करंट पास हो सकता है। और वैसे भी अलग अलग किस्म के रबर होते हैं, है ना साळुंखे?
जिसे स्टील बेल्ट रबर या कार्बन रबर। एग्जैक्टली और कई बार तो ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज करंट की वजह से इन रबर में आग भी लग सकती है। और देखो तार में तो स्टील के वायर भी होते हैं, तो हो सकता है स्टील के वायर के थ्रू करंट पास हो गया। अभिजीत, एक बार फिर से उस बिजली के खंभे के पास जाकर के छानबीन करनी होगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों को भी वहां बुला लो। बुला जाओ जल्दी। चेक करो खंबे को। सर पोल में करंट आ रहा है। जरा बाइक चेक करो। सर बाइक में भी करंट आ रहा है। पर गगन ने जैसे ही बाइक पोल पे लगाई होगी, करंट बाइक पे आ गया और उसके बाद जगन को करंट लग गया। जरा जंक्शन बॉक्स खोल कर देखो। सर ये देखिए बाइक का स्टैंड खराब है, इसीलिए गगन ने बाइक को खंबे को लगा के रखा होगा। सर ये देखिए, ये वायर कटे हुए हैं और पोल से जुड़े हुए हैं सर। इसका मतलब है कि जानबूझ के काटा है और ये खून है सर। खूनी जानता था कि ये गगन हम लोगों से हमेशा यहीं आके मिलता है। अभिजीत, खूनी ये भी जानता था कि गगन की बाइक का स्टैंड खराब है और फिर गगन इसी खंबे पे आके अपनी बाइक लगाता था जब वो हमें मिलने आता था। हो सकता है सर, शायद खूनी अच्छी तरीके से जानता हो गगन को। हेलो सर। हेलो। निखिल तुम अभी नए हो, अभी तुमने फ्रेडी का कमाल देखा ही कहां है। ये लोग अगर सारा केस मेरे ऊपर छोड़ दे तो इस केस को मैं ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूं, चुटकियों में। सर वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है सर। अच्छा, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि दया सर को दरवाजा तोड़ना मैंने ही सिखाया है। अरे देखते क्या हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी मैं थक जाता हूं तो उन्हें कह देता हूं दरवाजा तोड़ने के लिए, तो वरना दया सर तो। सर दया सर के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए। क्यों भाई, दया सर को क्या पर लगे हैं? देखिए वो मेरे गुरु हैं और मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता इस तरह के। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि कभी कभी मैं भी दया सर की मदद करता हूँ दरवाजा तोड़ने के लिए। और सर गगन ऐसे मरने वालों में से नहीं था, अपराधियों के साथ रहता था वो, और मैंने उसे कई बातें सिखा रखी थी। हर दांव पेच मालूम था सर उसे, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था सर काफी दिनों से। हाँ दया, और वो जो भी कोई है वो जानता था कि गगन हमको क्या बताने वाला है। सर कैसे भी करके ये पता लगाना चाहिए कि वो बात क्या थी। हो सकता है कोई बड़ी घटना के बारे में हो। हाँ सर, वैसे तो मुझसे 3-4 दिन बाद मिलने वाला था, मगर उसने फोन करके बुला लिया मुझे। कोई तो बड़ी बात थी सर। गगन का रिकॉर्ड है ना हमारे पास? हाँ सर। बस तो देखो किन किन लोगों को जानता था, उन्हीं से हमें पता चलेगा। सर उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करते हैं। हाँ भैया, परिवार वालों से भी पूछताछ करो, उसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो वो किस किस से बात करता था, किस किस से मिलता था। जैसे भी हो हमें पता लगाना ही चाहिए कि यह किसका काम है। क्या है? हाथों में चींटियां हैं क्या? काय को बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? वो गगन यहीं पे रहता है ना? हाँ यही रहता है, लेकिन घर पर नहीं है वो। खाली पीली नींद खराब कर देते हैं। कितनी बार समझाया उसे कि कस्टमर घर पे मत बुलाया कर, मत बुलाया कर। देखिए हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? साहब आइए ना, आइए साहब।
अब क्या हुआ साहब? मेरे पति ने फिर से उल्टा सीधा कुछ किया क्या? देखिए साहब, अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। अब तो मेरे मर्द ने प्लम्बर का धंधा शुरू कर दिया है। हमें मालूम है। तो फिर क्या हुआ साहब? देखिए, आपके पति ने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो बताइए ना, क्या किया मेरे मर्द ने? आपके पति की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया उसका। बेहोश हो गई, पानी लेकर निक जल्दी। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी। देखिए, जो कुछ होना था वो हो गया। गगन की मौत का हमें भी बहुत दुख है। खबरी था वो हमारा। खबरी बना के मरवा डाला आप लोगों ने उसे। मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम उसे कभी नहीं करने देती। सीआईडी की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। आप हमें ये बताइए कि कोई दुश्मन था गगन का? मेरे पति ने हमेशा सबका भला किया है। जिसके पास पैसे नहीं होते थे मुफ्त में काम कर देते थे उसका। ऐसे भले इंसान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है साहब? देखिए, कोई ना कोई तो उसका दुश्मन जरूर था जो उसके पीछे लगा हुआ था। मतलब उसको कैसे पता चलता कि वो हमसे मिलने वाला था? देखिए, अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, वरना वो दुश्मन आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा ना ऑफिसर, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अच्छा, आप पिछले कुछ दिनों में कोई मिलने आया था उसे? देखिए, प्लीज आराम से सोच के बताइए। कोई ऐसा आदमी उससे मिलने के लिए आता था जिस पे आपको शक हो? नहीं साहब, घर पे तो कोई नहीं आया था। लेकिन हाँ, गगन कैरम क्लब जाते थे और पिछले 5-6 दिन पहले जब वो कैरम क्लब गए और वहां से लौटने के बाद कुछ टेंशन में लगे मुझे। टेंशन? किस बात की टेंशन थी उसे? मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस कहा कि टेंशन है, बहुत जल्द सीआईडी से मिलना पड़ेगा। ये कैरम क्लब कहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, ये गगन के नाम से ही फोन है। मिल गया रिकॉर्ड? हाँ, तो आप मेल कर दीजिए ना। या थैंक यू वेरी मच। जरा मेल चेक करना, उन लोगों ने गगन के फोन का रिकॉर्ड हम लोगों को मेल किया है। देखते हैं किसका किसका फोन आया था और किसे फोन किया था इसने। मेल आ गया सर। हाँ, ओपन करो, देखो। ये नंबर तो, ये देखा, कई बार फोन आया इस नंबर से। हाँ सर, 20 बार आया है। 20 बार? हाँ दया, क्या खबर? क्या बोला गगन की बीवी ने? अच्छा, 6 दिन पहले कैरम क्लब से आया तो टेंशन में था। ओके, हाँ, फोन रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं। नहीं, वो मंगा लिया मैंने। या ओके ओके। 6 दिन पहले ऐसे फोन आया था, उसके बाद से काफी टेंशन में था। 6 दिन पहले किसका फोन आया था? ये तो वही नंबर है जहां से 20 बार फोन आया था। जरा पता करो किसका नंबर है। सर, ये एसटी पुलिस स्टेशन का नंबर है। क्या? एसटी पुलिस स्टेशन का? भाई, अरे रामू, बता आप लोगों को, लोग यहाँ खेलने के लिए नहीं आए। एक खिलाड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। किस खिलाड़ी के बारे में पूछना है सर? गगन के बारे में। गगन भाई, हाँ वो आता तो है लेकिन आज नहीं आया है। कोई काम हो तो बताइए, आएगा तो मैं बोल दूंगा उसको। वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो साहब? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, गगन का किसी ने खून कर दिया।
गगन भाई का खून कर दिया किसी ने? यहाँ उसके दोस्त कौन कौन है? डैनी और काका। इस वक्त कहाँ मिलेंगे दोनों? मिलेंगे कहाँ साहब? यहीं है। आइए सर। डैनी, काका, हाँ? सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। सीआईडी हमसे मिलने क्यों आई है? हाँ, हमने क्या किया? हमें गगन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। सर, उससे जो पूछ रहे हैं साहब, उसी से पूछो ना। जा गगन को उसके घर से बुला के ला। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो, बस। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों गगन के अच्छे दोस्त हो ना? जी हाँ। गगन अभी कहाँ है मालूम है? नहीं सर। देखो, कल रात किसी ने गगन का खून कर दिया। खून? गगन का? किसने किया सर? 6 दिन पहले गगन तुम लोगों के साथ यहाँ पे आया था। 6 दिन पहले? हाँ, 6 दिन पहले वो हम लोगों के साथ यहाँ पे आया, लेकिन हम लोगों के साथ यहाँ से गया नहीं था। तो फिर किसके साथ गया? अपने किसी और दोस्त से मिलने के लिए बोल रहा था वो। ये तुम दोनों के अलावा उसका नया दोस्त कौन आ गया? साहब, तो हम लोगों के अलावा कौन सा नया दोस्त है हमें तो नहीं मालूम, पर हाँ, हम लोगों के चले जाने के बाद वो काफी देर तक यहीं बैठा था। उसके बाद सर उससे कौन मिला, क्या हुआ, कुछ नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने यहाँ पे गगन से मिलते हुए किसी को देखा क्या? आप मिलते हुए नहीं देखा मैंने भी, काफी देर तक बैठा रहा यहाँ पर। अच्छा, उसका यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा था? हाँ सर, था। जीतू और गगन में आपस में नहीं बनती थी, 36 का आंकड़ा था साहब। जीतू कौन है? सर हमने उसका नाम तो सुना है सर, लेकिन हम जानते नहीं कि कौन है वो। मैं जानता हूँ सर जीतू को, कई बार मेरे सामने झगड़ा हुआ है उन दोनों का। जीतू ने धमकी भी दी थी जान से मारने की गगन को। सर कहीं जीतू ने तो नहीं? ये जीतू कहाँ रहता है, जरा उसका एड्रेस है ना? सर बोरीवली में कहीं रहता है। सर आप लोग यहाँ क्या हो? सर गगन नाम के आदमी को जानते हो? गगन? हाँ, ये उसकी फोटो है। नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस गगन को यहाँ से, इस पुलिस स्टेशन से कई बार फोन किए गए हैं। यहाँ से? हाँ। आप में से किसी ने गगन नाम के किसी आदमी को फोन किया था? नहीं सर। गगन के फोन रिकॉर्ड में यहाँ का फोन नंबर है। फोन तो यहीं से किया गया है। पता नहीं सर। तो याद कीजिए, कोई बाहर का आदमी हो सकता है। यहाँ तो बहुत लोग आते जाते हैं। जी नहीं सर, बाहर का कोई भी आदमी फोन को हाथ नहीं लगा सकता। फिर तो कोई यहीं का आदमी है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। अगर तुम में से किसी ने गगन को कॉल किया है या उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, अभी भी वक्त है। नहीं सर, हमने नहीं किया। नहीं सर, मैंने फोन नहीं किया। तुम जा सकते हो। सर ये तीनों नहीं बढ़ते हैं, मुझे उन्हीं पर शक था। कोई बात नहीं, अगर कुछ पता चले तो हमें बता देना। ओके सर। तो बिना फोन किए तो नंबर आएगा नहीं, और ये लोग कह रहे हैं फोन नहीं किया। अभिजीत, फोन यहीं से किया गया है, अब किसने और कैसे वही देखना है। सर, हाँ सर, लगता है पता चल गया कि फोन कहाँ से किया गया है। अच्छा, कहाँ से? वो देखिए सर, ये जंक्शन बॉक्स पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में है। हो सकता है यहाँ से कुछ छेड़छाड़ की गई हो। हाँ जी, काम करो, टेलीफोन वालों को बुलाओ, पता चलेगा किसने क्या किया है यहाँ इस जंक्शन बॉक्स से। सर इस एरिया के सारे टेलीफोन लाइंस इसी जंक्शन बॉक्स में जुड़ी हुई हैं। हाँ सर। जरा पुलिस स्टेशन की लाइन चेक करो, देखो किसने कुछ छेड़छाड़ किया है क्या। ये देखिए सर, ये तार टूटा हुआ है। तो इसका मतलब है अभिजीत, खूनी ने इस वायर को तोड़कर दूसरी वायर लगाकर फोन किया और फिर पहले जैसे ही जोड़ के रख दी है। मगर सर इतनी सारी लाइंस जा रही है यहाँ से, तो फिर खूनी को कैसे पता चला होगा कि
कौन सी लाइन पुलिस स्टेशन की है? हो सकता है टेलीफोन डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला उससे। नहीं सर, आप हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। तो फिर ये कैसे हुआ? ध्यान कैसे नहीं गया तुम्हारा? ताला टूटा हुआ है, वायर कटी हुई है। सर हम लोग महीने में एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पिछले महीने आए थे तो सब कुछ ठीक था सर। तुम लोगों के अलावा कोई और आता है ये चेक करने के लिए? नहीं सर, ये एरिया हम दोनों ही देखते हैं। अभिषेक, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी ने यहीं से फोन क्यों किया? शहर में इतने सारे पीसीओस है, जंक्शन बॉक्सेस है, यहीं से क्यों? सर हो सकता है खूनी इसी एरिया का हो, आसपास का रहने वाला। इस एरिया में तो जीतू भी रहता है जो गगन को जानता है। कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया? काजल, ये जीतू गगन को सिर्फ जानता नहीं है, बल्कि उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। जान से मारने की। जीतू से मिलना पड़ेगा अभिजीत। ये अरे दादा, ये जीतू यहीं पे रहता है ना? हाँ, यही रहता है। है क्या वो घर पे? क्या मालूम, होगा, जाके देख लो। जीतू। हाँ, क्या हुआ? बस तुझसे मिलने चले आए। आप लोग हैं कौन? तेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुझे साथ ले जाने आए हैं। अरे भाई साफ साफ बताओ, कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। गगन का खून क्यों किया तुमने? क्या गगन का खून हो गया? अब ये एक्टिंग वैक्टिंग खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। हाँ, क्यों मारा गगन को? सर मैं गगन को क्यों मारूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? तेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ कैरम क्लब में। सर जब मैं किसी कैरम क्लब गया ही नहीं तो झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये गगन जहाँ पे रहता है उसके घर के पास में नुक्कड़ पे एक कैरम क्लब है। कुछ याद आया तुम्हें? नुक्कड़ पे कैरम क्लब? तेरे पास सिर्फ 1 सेकंड है, जो कुछ मालूम है सच सच बता, वरना मेरा एक हाथ पड़ेगा तो 10 दिन तक तेरा दिमाग झंझनाता रह जाएगा। तू वहां पर कैरम क्लब में गया था, तुझे लोगों ने वहां पे देखा था, और तेरा झगड़ा भी हुआ था गगन के साथ में। सच बोल, हुआ था या नहीं? हाँ सर, याद आया। अच्छा हुआ, जल्दी याद आ गया। गगन के साथ झगड़ा हुआ था ना? हाँ? वो तो सर ऐसे ही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई थी, फिर बाद में बोलचाल हो गई सर। ऐसी कहा सुनी तो अक्सर हो जाती है हमारे बीच। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? वो सर, पहले मैं गगन के पड़ोस में रहता था तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। सर छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कोई किसी को मार सकता है क्या? नहीं। पर इसने तो गगन का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने गगन को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर कोई ये कह दे कि मैंने गगन का खून किया है तो सर आप जो मर्जी सजा दीजिएगा सर। सचिन! सर अब ठीक है ना? किसने गोली मारी? गोली लगी तुम्हें? सर वो रहा सर। देखो तुम यहां से जाओ। रुक जा। पलटो इसे।
सर इसके तो सीने में गोली लगी। सीने में गोली लगी है? मगर मैंने तो इसके पैर पे गोली चलाई थी, वो भी पीछे से। इसके सीने में गोली कैसे लगी? हाँ सर, अगर पीछे से गोली लगी होती तो इसकी पीठ में कहीं कोई निशान होता, लेकिन पीठ में कोई भी निशान नहीं। सचिन, किसी ने सामने से गोली चलाई है। देखो आसपास कोई छुप के बैठा है क्या? जल्दी। कैरम क्लब का नौकर? कैरम क्लब का नौकर जीतू को क्यों मारना चाहता था? जीतू, गगन और नौकर, 3 लोग। तीनों में से जीतू और गगन के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें गगन मारा गया। फिर नौकर ने जीतू को मारने की कोशिश की और खुद मर गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन 3 लोगों में चक्कर क्या है। सर ऐसा लगता है इनके पीछे कोई चौथा आदमी भी है, जिसने नौकर से जीतू पे हमला करवाया। मगर नौकर फेल हो गया तो पकड़े जाने के डर से उसने नौकर को भी मार दिया। मगर सर, उसे पता कैसे चला कि हम लोग जीतू के घर जाने वाले हैं? वही तो या ये जो भी आदमी है जो ये सब करवा रहा है, वही हमारे हर कदम पे नजर रखे हुए है। और वो जानता है कि जीतू उसके बारे में सब कुछ जानता है, और इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश भी की। सर अगर जीतू को मालूम होता तो हमें बता देता। काफी डरा हुआ था सर वो। सर एक बात समझ में नहीं आई, किस नौकर ने जीतू पर हमला हम लोगों के सामने ही क्यों किया? हमारे वहां पहुंचने से पहले और वहां से निकलने के बाद भी तो कर सकता था। यह भी तो हो सकता है कि उस नौकर को तुम लोगों को मारने के लिए भेजा होगा। सर अगर हम लोगों को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन अगर जीतू को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला कर सकता है। सर गगन को खुरी ने फोन किया था पुलिस स्टेशन के जंक्शन बॉक्स से, ताकि शक जीतू पे जाए। एक काम करो, ये नौकर जहां पर नौकरी करता था उस कैरम क्लब के मालिक को जाकर के मिलो और जरा प्यार से पूछो उससे, पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उस नौकर को। यस सर। हेलो, क्या? कहां पे? ठीक है हम लोग आते हैं। क्या हुआ अभिजीत? सर ढलान रोड पे एक लाश पड़ी हुई है। लाश? जब तुम्हारा नौकर तुम्हारी आंखों के सामने इतनी गड़बड़ कर रहा था तो तुम्हें भी कुछ मालूम होगा ना? हाँ? मिला हुआ है नौकर के साथ में तू भी? धंधे की कसम साहब, वाकई मुझे उसकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। जब तुम्हारा नौकर यहाँ पे 24 घंटे पड़े रहता था तो मालूम कैसे नहीं? नहीं साहब, 24 घंटे तो नहीं रहता था, कभी कभी बाहर घूमने फिरने भी तो जाता था। उससे मिलने के लिए कौन कौन आता था यहाँ पे? साहब मिलने तो बहुत से लोग आते थे, लेकिन ज्यादातर गुंडे टाइप के लोग होते थे। ओह, तो गलत कामों में पड़ा हुआ था, इसीलिए उसका खून हो गया। कल कोई आया था उससे मिलने के लिए यहाँ पे? सब मिलने तो कोई नहीं आया था। हाँ, एक फोन जरूर आया था साहब, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। क्या क्या बात कर रहा था वो फोन पे? साहब वो किसी मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था। मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था? एक कैरम क्लब में काम करने वाला आदमी मुर्दा घर के बारे में क्यों बात करेगा? और क्या सुना तुमने? सब सुना तो मैंने कुछ नहीं। उसके बाद वो फौरन मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसे अभी का अभी जाना है। कितने बजे थे उस वक्त? साहब करीब दोपहर के 2 बजे की। दोपहर के 2 बजे? यहाँ आसपास के एरिया में जितने मुर्दा घर हैं उन सब में जाके इस नौकर का फोटो दिखा दिखा के पूछते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलो। जिसे फोन किया है वो भाग गया है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। सर एक्सीडेंट का केस लगता है। लेकिन ये सड़क इतनी दूर है काजल, और यहाँ आसपास टायर का कोई निशान भी नहीं दिख रहा है। लगता तो नहीं है एक्सीडेंट है। तो सर ये लाश यहाँ लाकर डाली गई है?
हो सकता है। बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं मौत की वजह क्या है। सर तुम यहाँ के इंचार्ज हो? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप लोगों को भी पता चल गया उस लाश के बारे में? लाश के बारे में? हाँ, आप उसी लाश के बारे में पूछताछ करने आए ना जो चोरी हो गई? चोरी हो गई थी? हाँ, चोरी हो गई थी, उसी के बारे में। साहब मेरा विश्वास करो साहब, मुझे पता नहीं साहब वो अचानक लाश कैसे गायब हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं साहब कि लाश मैंने चुराई है। मैं लाश क्यों चुराऊंगा साहब? तो फिर किसने चुराई लाश? मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं मतलब? इस जगह की देखभाल तुम ही करते हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? सर कोई इसको बेहोश करके लाश को चुरा कर ले गया। मुझे ये इस फोटो को देखे, यही आदमी था क्या वो? साहब मुझे किसी ने सिर पे पीछे से मारा साहब, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब। कितने बजे हुआ ये सब? यही कल 2:30 बजे के करीब साहब। सर ये काम पक्का रामू ने किया है? हाँ सर। सर ये कैरम क्लब का मालिक बता रहा था कि रामू वहाँ से 2 बजे निकला और ये जगह वहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पे है। पर रामू ये लाश चुराएगा क्यों? करेगा क्या वो इस लाश का? वैसे वो लाश थी किसकी? सभी एक एक्सीडेंटल केस था तो इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लाश की फोटो तो खींची होगी? हाँ साहब, फोटो है हमारे रिकॉर्ड में। ठीक है, फोटो लेके आओ। जी। सभी है तो ये एक्सीडेंट का ही केस, लेकिन ये एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है काजल। ये कैसे पता चला सर? एक तो ये लाश काफी दिन पुरानी है, दूसरा अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ होता तो यहाँ जमीन पे भी आसपास खून पड़ा होता, लेकिन जमीन पे कहीं भी खून नहीं है। ये क्या है? अंगूठे में धागा? हाँ सचिन बोलो। क्या मुर्दा घर से लाश चोरी हो गई? हाँ हाँ, एक मिनट जरा ये लाश का हुलिया बताना। हाँ यार, जैसा हुलिया तुम बता रहे हो वैसी लाश हमारे सामने पड़ी हुई है और इसके पैर पे धागा बंधा हुआ है, वो जो मुर्दा घर में बांधते हैं ना पैर पे नंबरिंग के लिए, वैसा ही। हाँ, एक्सीडेंट की लाश है। ओह, ऐसा लगता है ये किसी की चाल है। लाश यहाँ पे लाके डाल दी और हम लोगों को फोन करके बुला लिया। हेलो हेलो अभिजीत साहब। हे मोबाइल। तुमने ठीक पहचाना ऑफिसर, ये हम लोगों की चाल थी जो काम कर गई। मगर मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि सीआईडी वाले इतने बेवकूफ होंगे जो इतनी आसानी से चाल में फंस जाएंगे। फोन कट गया तो फिर से लगाओ ना, फिर से ट्राई करो, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सर अब तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ है? सीआईडी वालों के कान में खुजली करेगा, मालूम है अंजाम क्या होगा? अंजाम छोड़, और तू ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या? गुदगुदी करेगा, चट कर लेगा। मजा आता है। जब कीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है। सर काजल का फोन भी बंद आ रहा है क्या? दोनों का फोन एक साथ बंद है? ये कुछ और ही चक्कर लगता है। अभिजीत सर भी कह रहे थे कि इन सब के पीछे कोई चाल है। सर कहीं अभिजीत सर और काजल की जान खतरे में तो नहीं है? निखिल, सीआईडी ऑफिसर्स की जान हमेशा ही खतरे में होती है। हिलना नहीं ऑफिसर, वरना गोली चल जाएगी। दे
ना। अभी भी वक्त है। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बंद करो ये सब नाटक, समझे? तेरे मरने का टाइम आ गया, लेकिन तेरा भाषण देना अभी तक बंद नहीं हुआ ना। ऊपर जब ऊपर जाएगा ना तू, तो वहां तुझे बहुत सारे चोर लुटेरे मिलेंगे। उन्हें ही बैठकर सुनाते रहना अपनी ये कहानियां। हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि जब तुम दोनों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूंगा, तुम्हारे अंदर जो बदले की आग है ना, वो शांत होगी। बदला? कैसा बदला? हाँ, तुम लोगों ने मेरे भाई को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया और हम कुछ भी नहीं कर सके। कौन कौन था तुम्हारा भाई? जग्या। जग्या? जग्या तुम्हारा भाई था? हाँ, वही जग्या जिसका नाम सुनकर तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं। न जाने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं उसने, न जाने कितने बच्चों को अनाथ किया है। उसे फांसी नहीं होती तो क्या होती? फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा होगी ना, वो मिलनी चाहिए थी उसे। दूंगा, उससे भी बड़ी सजा दूंगा। हाँ। ये जब चील कौए तुम दोनों को नोच नोच कर खाएंगे ना, तुम दोनों को ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाले कई साल तक सीआईडी वाले इस बात को चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। इस गड्ढे में पड़े चिल्लाते रहना और अपनी मौत को आते देखते रहना। हिम्मत से काम ना कर जाए। सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में कदम कदम पे मौत है। मौत से क्या घबराना। हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो मालूम थोड़ी होता है कि घर वापस लौटेंगे कि नहीं। हिम्मत से काम लो। काट रस्सी।
सर, ये दोनों जग्या के भाई हैं। पूरी सीआईडी टीम से बदला लेना चाहते थे। सीआईडी वालों से बदला? कभी सपने में भी मत सोचना, समझे? अब जेल में बैठकर बदला लेना अपने भाई की मौत का। तुम दोनों को तो फांसी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोला? हाँ सर। आज ऑफिस में कोई साफ सफाई करने आया था? वो बाई आई थी, लेकिन वो तो साफ करके कब का चली गई। तुम्हें यहाँ पर कोई बदबू नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे तो नहीं आ रही। तुम्हें भी नहीं आ रही? आपको भी किसी को कोई बदबू नहीं आ रही होगी? हाँ सर, मैं आई हूँ तब से बदबू आ रही है। तो कुछ किया? पता करने की कोशिश की कि बदबू कहाँ से आ रही है? अगर बॉसेस आ गए तो सब पे चिल्लाएंगे। सर, मुझे लगा कि काफी दिनों से यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है, शायद उस वजह से बदबू आ रही है। कोमल, पेस्ट कंट्रोल नहीं करने से ऐसी बदबू नहीं आती। सर, मुझे लगता है ऑफिस में कोई चूहा मर गया है। चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ, चूहे हैं हमारी ऑफिस में। तुम्हें पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ सर, है। मर गया मैं तो। मेरी तो नौकरी भी चली गई। अब चलो ढूंढो कि बदबू कहाँ से आ रही है। अगर बॉसेस के आने से पहले मुझे ये बदबू आई, सबको देख लूंगा। ओके, चलो जाओ। सर, मैंने इस तरफ देख लिया, यहाँ पर तो कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं आ रही? और सर, मैंने उधर भी देख लिया, वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर ये बदबू आ कहाँ से रही है? सर, कश्यप सर के केबिन में चेक नहीं किया मैंने। क्यों चेक नहीं किया? अगर कश्यप सर को पता चला कि मैं उनके केबिन में गई थी, वो तो मेरी अभी के अभी छुट्टी कर देंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और तो और सर, कश्यप सर तो साफ सफाई वाले तक को घुसने नहीं देते अपने केबिन में। ठीक है, मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। मैं पहले चेक कर लेता हूँ उनके आने से पहले। ठीक है, तुम लोग आना मेरे साथ। कितने डरपोक हो तुम लोग? कम से कम यहां तक तो आओ। ठीक है, मैं देखता हूं। ये क्या है? यहां पर कैसे है? मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूं। अजीब सी बदबू है यहाँ पे। इतना सारा खून है। इसे देख के ऐसा लगता है कि आदमी के शरीर से खून बहुत तेजी से निकला है। हाँ सर, खून तो चारों तरफ पड़ा है, लेकिन लाश कहीं नहीं। ये भी हो सकता है जिसका खून है वो मरा ही ना हो। हाँ सर, ये तो हो सकता है, क्योंकि जमीन पे कहीं भी लाश को खींचने के निशान नहीं है सर। हो सकता है लाश को उठा के ले गए हो सकता है। आप लोगों को मालूम है ये किसका खून है? नहीं सर, ये खून किसका है हमें पता नहीं, और हम लोग भी परेशान हैं सर। तुम लोगों को पता कैसे चला इस खून के बारे में? सर, यहाँ से बदबू आ रही थी तो दिनेश सर ने कहा चेक करने को कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। और जैसे ही मैंने इस कैबिन का दरवाजा खोला तो मुझे एक खून दिखा सर। बदबू तो अभी भी आ रही है। सब हाँ सर, लगता है गोली चली है सर। छेद कैसा है? पेंटिंग में छेद पहले से था क्या? नहीं सर, पहले तो कभी नहीं देखा। जरा ये पेंटिंग निकाला। गोली यहाँ पे अटकी हुई है। इसका मतलब कमरे में गोली चली है। यहाँ इस आदमी को चीर के पीछे पेंटिंग तोड़ के गोली यहाँ दीवार में जाके धंस गई। निकल जरा फोर्स से प्लान, गोली निकालते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कैबिन के बाहर? और ये खून कहाँ से आया? आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं आ सकता? आप हैं कौन? मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, भूषण। और ये खून कहाँ से आया? और आप लोग कौन है? भूषण जी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे जो खून पड़ा है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पे एक गोली चली है। गोली चली है यहाँ पे? जी हाँ, किसी का खून हुआ है। खून? किसका?
ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सच काजल, जरा पता करो ये बदबू कैसी आ रही है। वैसे ये केबिन है किसका? सर ये केबिन कश्यप का है। कौन है ये कश्यप? कश्यप सर मेरा बिजनेस पार्टनर है कहाँ ये कश्यप साहब? एक्चुअली सर वो अभी तक ऑफिस नहीं आया। काजल, ये बदबू तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है? कहीं यहां से तो बदबू नहीं आ रही। सर रात को वो काफी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए आज देर से आएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? सर मैं रात को यहीं पे ही था ना। अच्छा, तो ये कश्यप साहब ऑफिस से गए कब थे? साहब पता नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सो गए थे ना तुम? माय गॉड, काजल ये बदबू यहीं से आ रही है, इसके अंदर से। खोल के देखता हूं इसे। इस ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। केबिन के अंदर खून फैला हुआ है, कश्यप साहब गायब हैं और तुम सो रहे थे। कोई आवाज नहीं सुनी तुमने? किसी घायल आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? किसी को लाश ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। बदबू यहीं से आ रही है। संभालो। संभल के। ये इस ऑफिस में बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? नहीं सर, बस यही एक ही रास्ता है और इस पर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा रखी है। जो भी अंदर या बाहर जाएगा उसे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा और वो कार्ड स्वैप किए बिना बाहर नहीं जा सकता। तब तो पता चल जाएगा ना कि कौन कौन आया और कौन कौन गया। राइट सर। आपके पास रिकॉर्ड है? यस सर। जरा दिखाइए। दिनेश जाओ जल्दी से रिकॉर्ड लेकर आओ। आप जरा इस कश्यप को फोन लगाइए। देसी डॉट में खरोच के निशान। सर फोन बंद है। फोन बंद है? ये कश्यप की फैमिली में और कौन कौन है? सर इसकी फैमिली में इसकी वाइफ मिताली है। जरा नंबर दीजिए। बदबू तो यहीं से। क्या? प्लास्टिक शीट 843। हेलो। हेलो मिताली जी। यस मिताली है। आप कौन? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी हाँ, बोलिए क्या बात है? ये कश्यप साहब कहाँ हैं? कश्यप जी मालूम नहीं। मतलब घर पे नहीं है? जी नहीं, कल रात से ऑफिस में ही थे, घर नहीं आए। कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए रात को वहीं रुक गए। बताइए क्या बात है सर? देखिए बात कुछ ऐसी है कि आप घबराइए मत। हम लोग कश्यप साहब के ऑफिस आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफिस वालों ने उनके केबिन में बहुत सारा खून देखा है और उनका कहना है कि वो रात में यहीं पे रुके थे, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन कश्यप साहब यहाँ पे कहीं भी नहीं है और इतना सारा खून देख के हमें शक हो रहा है कि कश्यप साहब को कुछ हो ना गया हो। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए आप। देखिए फिर दूसरी बात हो सकती है कि उन्होंने किसी का खून कर दिया हो और अब वो गायब है। नहीं सर, मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। देखिए जब तक वो मिल नहीं जाते तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप वहीं ऑफिस में ही रुकिए, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, प्लीज। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। ऋषभ तो घर पे भी नहीं है। घर पे नहीं है, फोन बंद आ रहा है। गया कहाँ होगा सर ये? वही तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खून पड़ा है कश्यप के केबिन में, ये आया कहाँ से?
बदबू लगता है इसी में से आ रही है। लगता है इसमें है लाश। अभिजीत सर, मैं एसी ढक के अंदर हूं सर। यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है, लगता है लाश उसी के अंदर है। हाँ सर, मैं लेके आता हूँ। हाँ सचिन सर, शीट है। हाँ सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है। एक काम करो, शीट को हमें दो, संभाल के। हैं संभाल के। निखिल सर। आराम से सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सचिन, एक काम करो, डट के अंदर दोबारा जाओ और अच्छी तरीके से देखो कुछ और मिलता है क्या। सर। अगर ये है कौन? काजल, स्टाफ वालों को बुला के ना। गोली मारी गई सर इसे। मतलब ये जो खून यहाँ फैला है वो इसी आदमी का है। केबिन के अंदर खून किया गया और इसकी लाश को वहां डक्ट में डाल दिया गया। तो देखिए किसकी लाश है ये तो कश्यप है। किसने किया इसका खून है? पता नहीं सर, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक था सर। और कौन कौन था उस वक्त यहाँ पे? सब लोग जा चुके थे सर सिर्फ ये सिक्योरिटी वाला था यहाँ पे। और जाने से पहले आप कश्यप से मिले थे? हाँ सर, मैंने इसे चलने के लिए भी कहा, लेकिन कहने लगा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वो काम खत्म करके ही जाऊंगा। मैं चला गया सर। ये भूषण साहब के जाने के बाद कौन आया था यहाँ पे? मुझे तो इतना कुछ तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो सो रहे थे। जरा वो रिकॉर्ड देना एंट्री का। सही है, ये आदमी आया था आखिर में से। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कौन है यहाँ पे? मैं हूँ सिद्धार्थ सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। आखिरी में तुम आए थे यहाँ पे, रजिस्टर में एंट्री है तुम्हारे नाम की। मेरी एंट्री कैसे हो सकती है सर? मैं तो यहाँ आया नहीं था। कल शाम 5 बजे से मैं अपने दोस्त शेखर के साथ उसके रेस्टोरेंट में था सर। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद कोई ना कोई कहानी बनाता है। निखिल, अरेस्ट कर लो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लगता है वहां का एसी का डक्ट खुला हुआ है। लगता है ऑफिस काफी समय से बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी यहीं से गया? लेकिन अगर इस रास्ते से गया है, ऑफिस के स्टाफ ने उसे देखा कैसे नहीं जाते हुए? लगता है कोई ऑफिस का आदमी मिला हुआ है इसमें।
इसी से खून किया गया है। अब बात आई समझ में। इसका मतलब खूनी इस कमरे में आया और इस एसी डक्ट से होता हुआ कश्यप के केबिन में गया, जहां उसने कश्यप का खून किया और उसकी लाश को डक्ट में छुपाया, और वहां से वापस निकल के यहां से भाग गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने इस गन को यहां पे क्यों छुपाया। अगर ऑफिस का कोई आदमी इसमें शामिल है तो उसकी उंगलियों के निशान इस गन पे जरूर होंगे। सर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सिक्योरिटी होने के बाद कोई ऑफिस में घुसकर मेरे पार्टनर का खून कर देगा। देखिए भूषण जी, मौत जब आती है तो कहीं ना कहीं से आई जाती है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धार्थ ने कश्यप का खून किया ही क्यों। सर, मुझे तो लगता है कश्यप के डांटने की वजह से सिद्धार्थ काफी नाराज था, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मगर काम को लेकर कश्यप ने काफी डांटा था सिद्धार्थ को। सर जिस गन से खून हुआ है ये रही होगा। बारूद की स्मेल आ रही है। ठीक है ये गन। सर, इस ऑफिस के आखिरी में जो केबिन है उसमें छुपा के रखी गई थी। वो केबिन, वहां तो कोई भी आता जाता नहीं है, स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं हम उसे सर। तभी खूनी ने ये गन वहां पे छुपाई है। और सर, उस कमरे के एसी का डक खुला हुआ था, मतलब खूनी वहीं से अंदर घुसा। बरेटा, आप लोग जरा ये गन ध्यान से देखिए। आप में से किसी ने पहले इस गन को कभी देखा है? सर मैं जानता हूँ ये गन किसकी है। किसकी गन है ये? मिताली की सर। मिताली? कश्यप की वाइफ? हाँ सर। मतलब सर मिताली ने सिद्धार्थ को अपनी गन दी और अपने पति का खून करवा दिया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आजकल दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, काफी नाराज थे एक दूसरे से। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा। मिताली अभी यहाँ आने वाली है। अभी तक आई क्यों नहीं? फोन पे तो ऐसे कह रही थी जैसे बहुत बड़ा संबंध है। फोन नहीं उठा रही। सर मुझे तो लगता है कि वो यहाँ आने ही वाली नहीं है। झूठ बोला है उसने हम लोगों से, जान बचाकर भाग रही होगी सीआईडी से। सचिन, एक काम करो, इस मिताली का एड्रेस लो, उसके घर जाके देखो भागने ना पाए, और इस कश्यप का केबिन सील कर दो। कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग हमारे साथ फॉरेंसिक लैब चलिए। आपकी उंगलियों के निशान चाहिए। खूनी आप में से कोई भी हो सकता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं साहब, खुद ही देख लीजिए। कोई नहीं है घर में। मिताली मैडम कहाँ है? वो तो बाहर गई हुई है, और साहब भी रात में नहीं है। अरे जब मिताली मैडम बाहर गई तो बता के तो गई होंगी कहाँ जा रही है। कुछ भी बताकर नहीं गई, पर हाँ, रात में उनके निकलने के पहले उनसे मिलने एक आदमी आया था। कोई आदमी आया था? हाँ, उसके जाने के कुछ देर बाद मैडम भी निकल गई। रात को ही चली गई? जी, मैंने पूछा भी उनसे कि कब तक आएंगी, पर उन्होंने बोला कि पता नहीं। इसका मतलब जब हमने मिताली से फोन पे बात की तो घर पे नहीं बल्कि कहीं और थी। उसे पता चल गया होगा कि सीआईडी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आने वाली है, इसीलिए वो हमारे आने से पहले ही निकल गई यहाँ से। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा, ये आदमी था कौन? साहब उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल की बात करते हो तुम। तुम्हारे सामने से एक आदमी निकल गया और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? सामने से जाता तो चेहरा देखता, वो तो पीछे की दीवार से कूद कर आया था और मैडम से मिला और वहीं से चला गया। अरे तू कैसा वॉचमैन है? एक आदमी पीछे की दीवार फांद के अंदर आता है, तुम्हारी मैडम से मिलता है और पीछे से ही चला जाता है। तुमने मैडम से पूछा नहीं कि ये सामने वाला दरवाजा किसके लिए? मैडम से कैसे पूछता साहब? सर, यह आदमी कौन है जो पीछे की दीवार फांद के अंदर आया, मैडम से मिला और पीछे से ही चला गया? फ्रेडी, ये खूनी के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है जो तुमने देखा? नहीं साहब। कुछ भी याद नहीं? नहीं साहब। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, कमरे की तलाशी लेते हैं। फ्रेडी, तुम यहाँ देखो, मैं अंदर देखता हूँ। साहब, मैं फंसूंगा तो नहीं साहब? नहीं। ये क्या है? फोटोग्राफ्स?
अगर ये ब्रश मिताली का है तो इस पे मिताली की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। बॉस, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कश्यप की मौत इसी बेरेटा गन से हुई है जो तुम लोग इसके ऑफिस से लेकर के आए हो। तुमने गोली चला के देखी इस गन से? बिल्कुल, तुम्हारे आने से पहले मैंने इस गन से गोली चला के देखी। और इस कश्यप की मौत कब हुई? रात को 10 से 11 बजे के बीच में हुई। रात को 10 और 11 बजे के बीच? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कश्यप रात को 10 और 11 बजे के बीच अपने ऑफिस में ही था, अपने कैबिन में, जिस वक्त उस पर गोली चली। सर? हाँ तारिका। सर, इस गन पे जो उंगलियों के निशान हैं, वो मैंने उन उंगलियों के निशान से मैच करके देखे जो आप लोग लाए थे कश्यप के कैबिन से। फिर किसके साथ मैच हुए? सर, कश्यप के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनमें से तो किसी के साथ भी नहीं होते। ऑफिस में से किसी के साथ भी उंगलियों के निशान मैच नहीं होते? और फिर वो सिद्धार्थ जिस पर हमें शक था? सर, उसके साथ भी नहीं। तो फिर अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन लोग आए थे कश्यप से मिलने के लिए उसके ऑफिस में। सर। हाँ सचिन, क्या हुआ मिताली? सर, जब तक हम मिताली के घर पहुंचे, मिताली घर से निकल चुकी थी। आ गई क्या? सर, लगता तो ऐसा ही है। सर, उसके घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं सर। ये देखिए। और सर, इन फोटोग्राफ्स के साथ साथ ये मिताली का हेयर ब्रश भी लेके आए हैं। शायद इन पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। सचिन, फोटोग्राफ्स को देखकर लगता है कि ये खून मिताली ने ही किया है। सालुंखे, देखो जरा ब्रश को, चेक करो। तारिका, जरा स्कैनर प्रिपेयर करो। सब। नहीं बॉस, ये मिताली तो खूनी नहीं हो सकती। यार सालुंखे, जब जरूरत होती है तभी हथियार डाल देते हो। अब केस सॉल्व कैसे होगा? अरे यार, कमाल करते हो। अगर मिताली की उंगलियों के निशान मैच नहीं होते तो इसमें सालुंखे क्या कर सकता भाई? हाँ पता है, लेकिन अगर खूनी सिद्धार्थ भी नहीं है, खूनी मिताली भी नहीं है, तो फिर खूनी है कौन? सर, वैसे ही इन फोटोग्राफ्स को देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार व्यार का चक्कर था। आ गया। और जैसे ही मिताली को पता चल गया कश्यप के इस चक्कर के बारे में, उसने किसी से उसका खून करवा दिया। मगर सर, एक बात खटक रही है, ये फोटोग्राफ्स खींचे किसने? जिसने भी ये फोटोग्राफ्स खींचे हैं सर, उसे कश्यप का और इस लड़की के बारे में कुछ राज मालूम है। सर, हो सकता है इस फोटोग्राफर ने मिताली के सामने ये राज खोल दिया। तो सर, ये फोटोग्राफ देखिए। इस फोटो में पीछे कश्यप का कैबिन दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब है ऑफिस में भी कश्यप की जासूसी हो रही थी। सर, ये फोटोग्राफ तो एसी डक के अंदर से खींची गई है। हाँ, ये तो एसी डक्ट ही लगता है। जिसने भी ये फोटो खींची है, एसी डक्ट के अंदर छुप कर बैठा था और इस डक्ट की जाली में से फोटो खींचा है। घड़ी भी दिख रही है। ओह, रात के 11 बजे हैं और ऑफिस में लाइटें भी जल रही हैं। सर, ये कश्यप के ऑफिस में ही खींची गई है फोटोग्राफ, क्योंकि एसी डक के अंदर मैंने कुछ खरोंच के निशान देखे थे। खरोंच के निशान? हाँ सर, खरोंच के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ एसी डक में से कश्यप के ऑफिस तक गया हो, उसके केबिन में। सर, मुझे पूरा यकीन है ये खून मिताली ने करवाया है। उसने किसी को पैसे का लालच दिया और उसे अपनी गन दे दी कश्यप का खून करने के लिए। और सर, वो मिताली का सिक्योरिटी गार्ड भी तो कह रहा था ना कि जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मिताली से मिलने के लिए कोई गया था, लेकिन उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। हमें इस फोटोग्राफर को ढूंढना चाहिए। वही जानता है सब कुछ, शायद खूनी के बारे में भी जानता होगा। सर, अगर ये पता चल जाए कि फोटोग्राफ्स कहाँ पे डेवलप किए गए थे तो फोटो खींचने वाला अपने आप मिल जाएगा। मगर सर, सैकड़ों फोटो स्टूडियोज हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ्स कहाँ पर डेवलप की गई हैं? काजल, हर फोटो के पीछे एक कोड नंबर होता है जिससे पता चलेगा ये फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। ये देखो, ये है ना नंबर।
अब इस नंबर से पता लगाएंगे कि ये फोटोग्राफ्स किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। आइए सर, फोटो खिंचवाना है? जी नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना, बल्कि इस फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये फोटोग्राफ आप ही के स्टूडियो में डेवलप हुआ है ना? हाँ सर, ये फोटो हमारे यहाँ डेवलप हुई है, पर आपके पास कैसे आई? क्यों, किसके पास होनी चाहिए थी फोटो? ये फोटो तो रोहित ने डेवलप करवाई। ये रोहित कौन है? वैसे आप लोग कौन है और रोहित के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ सीआईडी। तो बताओ कौन है ये रोहित? रोहित तो सर फोटोग्राफर है और मेरा अच्छा क्लाइंट है। फोटोग्राफर है तो फिर तुम्हारे यहाँ पे क्यों डेवलप करवाता है प्रिंट्स? सर ये तो वही बता सकता है, आप उसी से पूछिए। ठीक है, तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ याद है सर, सिटी सेंटर रोड, पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। आप जरा ये फोटो देखो और बताओ कौन है ये लड़की? मैं इस लड़की को नहीं जानता, पहले कभी देखा नहीं इसे। ये कौन है? बोला, तुमने कभी इस लड़की को पहले देखा? अरे सर, इसे कैसे मालूम होगा? इसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है, दिन भर ड्यूटी पर सोता रहता है। कौन आया यहाँ, कौन गया, इसे उसका नहीं मालूम, तो ये इस लड़की को कैसे पहचानेगा? अगर बाद में पता चला कि तुम लोगों ने कुछ छुपाने की कोशिश की है तो बहुत भारी पड़ेगा, समझे? अब सर वो जो भी, अब जाने दो ना। अगर मिताली भाभी को पता चलेगा तो उन्हें काफी दुख होगा। मतलब तुम जानते हो उसे? हैं? हाँ सर, ये टीना है, कश्यप की गर्लफ्रेंड। इसके पीछे वो काफी पागल था सर। तो पहले क्यों नहीं बताया? हैं? सर वो दोस्त की इज्जत बचाने के लिए। क्या ये बात मिताली को मालूम थी? ये तो पता नहीं, लेकिन कश्यप मिताली को इस लड़की के लिए छोड़ने वाला था। ये लड़की भी प्यार करती थी कश्यप से? सर ये तो नहीं मालूम, ये तो वही लड़की बता सकती है। सर ये प्यार व्यार कुछ नहीं, पैसे निकालने का काम होगा। इस लड़की का एड्रेस मालूम है? ये तलकारी लेन में बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसके फ्लैट नंबर 304 में रहती है। तलकारी लेन, फ्लैट नंबर 304। ये है रोहित का ऑफिस। लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी, ये क्या चक्कर है? सर आप लोगों को किससे मिलना है? ये रोहित का ही ऑफिस है ना? जी हाँ, डिटेक्टिव रोहित का यही ऑफिस है। डिटेक्टिव? यस सर। अच्छा, इसीलिए ये प्राइवेट एजेंसी। ये रोहित है? जी सर। वैसे आप कौन है? मैं मेघा, रोहित की सेक्रेटरी। देखिए, हम रोहित से मिलना चाहते हैं। सर आप फिर किसी दिन आ जाइए, वो अभी नहीं है। क्यों, कहीं बाहर गए क्या? सर पता नहीं, कल से वो दिखाई नहीं दिए। अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए, काम तो हमें बहुत अर्जेंट है और उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। सर अगर ऐसी बात है तो आप अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। ये हमारा बिजनेस कार्ड। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या हुआ सर? तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित ने जिस आदमी का फोटो निकाला था एक लड़की के साथ, उसका खून हुआ है। खून? आपके पास रोहित का नंबर तो होगा ना? यस सर, 1928347229। इस लेडी को देखिए, जब जानती है इसे? हाँ सर, ये मिताली है, रोहित सर की क्लाइंट। मिताली? मिताली रोहित की क्लाइंट है? तो इसका एक ही मतलब है, मिताली ने डिटेक्टिव रोहित को कश्यप पर जासूसी करने के लिए रखा था। सर। हाँ सचिन। सर लगता है रोहित का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, या तो फिर उसने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया। तो फिर गड़बड़ है सचिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रोहित का कश्यप के खून के साथ कोई ना कोई संबंध है? हो सकता है सर, शायद इसीलिए वो शहर छोड़ के भागने की तैयारी पे है। भागने दो, जितना दूर चाहे भागने दो, जहां पे छुपना चाहे छुपने दो, लेकिन उसे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो जिस जिस बैंक में जाएगा, जब जब पैसे निकालेगा, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मेघा, तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित के सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल चाहिए हमें, और साथ साथ उसके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स भी। कौन चाहिए आपको? आप टीना है ना? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, हमने आपको पहचान लिया। आप भी हमें बहुत जल्द पहचान जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कश्यप को तो जानते होंगे ना? हाँ तो हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? हमने सुना है कि आपका और कश्यप का कुछ। आप लोग हैं कौन?
सीआईडी का नाम तो सुना होगा आपने। सीआईडी? वो क्या हो गया सर? अब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखिए टीना जी, कश्यप का खून हो गया और उसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। खून हो गया? आखिर जिसका डर था वही हुआ। मिताली ने कश्यप का खून कर दिया। ये आप कैसे कह सकती हैं कि खून मिताली ने किया? जीना हराम करके रखा था उससे कश्यप का। दिन रात झगड़ा करती थी वो नाखून उसी ने किया। जिसका पति दूसरी औरत के साथ बाहर घूमता फिरता हो, वो औरत झगड़ा नहीं करेगी तो क्या अपने पति के गले में फूलों का हार डालेगी? आप उसकी जगह होती तो क्या करती? अगर कश्यप मुझे चाहता था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, कसूर आपका नहीं है, कसूर कश्यप के पैसों का है। उसके पैसों में आपकी नजर थी। कश्यप तो शायद मिताली से कुछ दिनों में तलाक लेने वाला था। उसके बाद आपकी तो चांदी चांदी होने वाली है। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे, आप करती क्या हैं? मैं एक मॉडल हूँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हूँ। पर अभी तक तो हमने आपको कहीं देखा नहीं किसी एड वगैरह में। वो मैं अभी तो शुरुआत की है तो बस स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, स्ट्रगल कर रही हैं। काफी अच्छा स्ट्रगल चल रहा है आपका। घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है आपने। वाह। वो दरअसल सर वो ना परसों रात आप कश्यप के ऑफिस गई थी। हाँ गई थी, पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वहां से आ गई थी सर। फिर उसके बाद कहाँ गई आप? कहीं नहीं, सीधा घर आई थी। और कहाँ जाऊंगी सर? और ये सब सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना उसका खून किया। हो सकता है आपने खून किया हो सकता है आपने किया हो, क्योंकि आप एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है। कश्यप यहाँ से निकलने के बाद आप यहाँ नहीं, कहीं और गई थी। कहाँ गई थी? आप क्या कहते हैं सर? मुझे कुछ समझ। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? वो मैं हाँ याद आया मुझे। वो मैं टिकट लेने गई थी ट्रैवल एजेंट के पास, स्विट्जरलैंड के। हाँ, स्विट्जरलैंड का टिकट लेने गई? हाँ सर। हाँ, वो एक हफ्ते बाद कश्यप और मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाने वाले थे, इसलिए ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने गई थी सर। आप चाहे तो फोन पर पूछ भी सकते सर। हाँ, एक मिनट मैं टिकट दिखा दूँ। एक मिनट। कितना प्यार करते थे कश्यप स्विट्जरलैंड जाने से पहले ही उस बेचारे कश्यप का खून हुआ। सकुनी को अच्छी तरह से मालूम था कि कश्यप कहाँ कब जाता है और ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं। काजल, ये खून है तो है। सर, आज इसी होटल में रोहित ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है सर। तो हो सकता है अभी भी वो यहीं पर हो, पूछते हैं। ये रोहित नाम का गेस्ट आपके होटल में ठहरा हुआ है? जी ठहरे हुए हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए। जब से आपने फोन किया है तब से मैं हर चीज की खबर रख रहा हूँ। कहाँ है उसका कमरा? जरा दिखाओ। आइए। आइए सर। वो है अभी भी कमरे में? जी हाँ, उसने दुबई के लिए टिकट भी बुक कराया है। मतलब भागने की तैयारी में है? अरे ये टिकट उसने क्रेडिट कार्ड से बुक कराया? जी हाँ, आइए। कार्ड है तुम्हारे पास कमरे का? जी हाँ। कौन सा कमरा है? खोलो।
कहाँ रोहित? कमरे में तो कोई भी नहीं है। यही था सर। यही था का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि तुम सब खबर रख रहे हो। कहाँ गए रोहित? वो सर वो क्या कर रहे हो? देखो जरा बाथरूम में छुपा के। माय गॉड। सचिन, सचिन ये देखो, रोहित को किसी ने गोली मारी है। तो मर गया। सर भी तो ठीक था, इसे किसने मारा? होटल के मैनेजर तुम हो और तुम हमको पूछ रहे हो किसने मारा इसे? कमरे के अंदर कौन आया था? सर मुझे नहीं मालूम, रूम सर्विस वाले पूछ लो। तो फिर जल्दी बुलाओ। मैं नहीं मालूम। सर हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही इसे किसने गोली मार दी। मुझे तो पूरा शक इस मिताली पर ही है। या तो मिताली ने यहाँ आकर इसे गोली मारी है या फिर किसी से इसे मरवाया है। सर मेरा रूम सर्विस हुआ है। कमरे में अंदर आए थे तुम? हाँ सर। कब आए थे आखिरी बार? कब? सर 1 घंटा पहले आया था सर। तो फिर 1 घंटे पहले ये आदमी जिंदा थे? हाँ सर। तो क्या ये कमरे में अकेला था या और कोई भी था उसके साथ? नहीं सर, मगर जब मैं इस कमरे से बाहर निकला तो देखा लिफ्ट से निकलकर एक आदमी इस दरवाजे का बेल बजा रहा था। तुमने देखा उस आदमी को? कौन था वो? शक्ल देखी उसकी? नहीं सर। एक काम करो तुम दोनों भी बाहर जाकर खड़े हो जाओ, कहीं नहीं जाओगे वहां से। ओके सर। सचिन, बाहर कमरे पर जो डोरबेल है उससे फिंगरप्रिंट उठाओ। हाँ। कश्यप एंड भूषण कंपनी का कार्ड सिद्धार्थ के नाम। सिद्धार्थ का कार्ड रोहित के वॉलेट में। हो तो ये बात है, रोहित ने सिद्धार्थ का कार्ड इस्तेमाल करके कश्यप के ऑफिस में एंट्री ले ली। सर, हाँ सर, डोरबेल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल गए। गुड। आईसीपी प्रद्युमन, मिताली का सेलफोन ट्रेस हो गया। ये तो आप लोगों की दादागिरी होगी। अरे आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हैं। सीआईडी के काम में रिकॉर्ड लाने का मतलब जानते हो? नहीं, मैं आपको किसी भी कमरे में घुसने नहीं दूंगा। सर आप तो है तो मैं इसका नहीं फ्रेडी, अगर ये पहलवान जोश में आ गया ना तो हलवा बना देगा। जल्दी बताओ मिताली कहाँ है? मैंने पहले ही बताया मिताली यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है मिताली? मुझे नहीं मालूम। सर इसकी भागने की आवाज आ रही है। देखो मिताली हो सकती है, पकड़ो उसे। देखिए पकड़ो उसे। चले रुक जाओ। सीआईडी से बच के कहाँ भागती हो? बताओ मिताली, क्यों मारा तुमने अपने पति कश्यप को और उस प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित को? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो खून वून के नाम से डर लगता है। सर मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मरवाया है। रोहित से जासूसी करवाई ना? करवाई कि नहीं? जी सर, करवाई। और तुम जानती थी कि कश्यप का अफेयर था किसी लड़की के साथ? जी पता था। और फिर रोहित से ही मरवाया उसे, हाँ या ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मिताली, जिस दिन कश्यप का खून हुआ उसी दिन से अचानक तुम गायब हो गई। तुमने हमसे कहा कि तुम आ रही हो, फिर अचानक जो गायब हो गई तो आज मिली, है ना? उस दिन से आज तक गायब क्यों थी? हाँ? वो सब आप अपनी जान बचाने के लिए भागी थी सर। सच सुना ना दया? मैं सच कह रही हूँ, मेरी जान को खतरा है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। ये लो और सुनो, खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। वाह। हाँ सर। अच्छा, तो फिर किससे खतरा है तुम्हें? कौन मारने वाला? सर कश्यप। क्या? कश्यप? कश्यप? कश्यप मारना चाहता है तुम्हें? लेकिन कश्यप तो मर चुका, अब उससे क्या डर? गायब क्यों हो गई थी? सर ये सब ड्रामेबाजी है, बिल्कुल बकवास। सब जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मेरा खून होने वाला था। वो कैसे? उस रात रोहित मेरे घर आया था, उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिए जिसमें कश्यप के साथ वो लड़की भी थी। सब रोहित ने ही मुझे बताया कि कश्यप मुझे मरवाना चाहता है। मिताली मैडम, पता नहीं आपको याद है या नहीं,
मगर आपकी गन हमें वहां ऑफिस में मिली। आपकी गन वहां ऑफिस में कैसे पहुंची? सब मुझे नहीं पता सचमुच। रोहित ये बात बताकर वहां से चला गया। उसके बाद मैं अपनी गन ढूंढने लगी, लेकिन मेरी गन अलमारी में नहीं थी और ये देखकर मैं डर गई और इसलिए भागकर मैं अपने भाई के घर चली गई। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता वो गन ऑफिस में कैसे आई। नहीं 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 मिताली जी, बड़ी दलदल है आपकी बातों में, सच्चाई नहीं लगती, दलदल है। आसान क्या? रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर उंगलियों के निशान। ओह, अच्छा। जी, साळुंखे ने बताया कि रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर जो उंगलियों के निशान मिले वो मिताली के नहीं बल्कि इसके हैं। कुछ भी कहो, मगर मैं बार बार यही कहूंगी कि कश्यप को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, हो गया ना सारा प्लान चौपट। उसे अगर नहीं मारता तो ये सारी जायदाद कैसे मिलती मुझे? लेकिन ये इस तरफ जा कहाँ रहा है? अब ये या तो उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं या फिर ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है कहीं पर। सीआईडी आई थी मेरे घर पे, मगर मैंने उन्हें कहानी बनाकर सुना दी। अब उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है मिताली ने कश्यप का खून कराया है। इसे ही तो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर गड़बड़ी होगी, इसके आगे रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ सर, इसे यहीं पे पकड़ लेते हैं, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर नहीं पकड़ते उसे, देखते हैं कहाँ जा रहा है वो और क्या करने जा रहा है। पर मुझे एक बात का दुख है कि वो क्या? जो पैसे वो मुझे देने वाला था, हाँ वो मुझे नहीं मिलेगा। रिलैक्स, जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा ना। वही पैसा देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी, उधर ही दे देते ना। वो दरअसल क्या है ना कि वहाँ पर देने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मतलब? ये लो अपना हिस्सा, ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? कश्यप के पास भेज रहा हूँ। जो पैसा कश्यप तुम्हें देने वाला था, वो पैसा तुम ऊपर कश्यप के पास जाकर ले लेना। धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कश्यप के साथ प्यार का झूठा नाटक खेला। अरे वो तो अपना सब कुछ तुम्हें देके मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हो गया था, और तुम मुझे मारना चाहते हो। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। क्या है ना कि मैं जायदाद के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग को जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें कश्यप के पास जाना होगा, बेचारा वो वहाँ पर ऊपर अकेला इंतजार कर रहा है तुम्हारा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रुक गया। अभिजीत, गाड़ी लिफ्ट में गई, देखते हैं क्या करता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं सारी की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अरे आप लोग? हाँ, हम लोग। बोल, क्यों मारा कश्यप को? कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बस एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से उसकी मौत हो जाए। फिर टीना और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि टीना प्यार का झूठा नाटक करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका सब कुछ बेचने के लिए उसे मजबूर कर दे, और फिर तुम सस्ते दाम में उसका पूरा धंधा खरीद लो। हाँ, टीना और कश्यप के बारे में मिताली को पता चल गया था और उसने रोहित नाम के एक डिटेक्टिव को कश्यप के पीछे लगा दिया था। लेकिन ये प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित तुम दोनों के बारे में जान गया। हाँ, उस रात को जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो कश्यप के केबिन से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने फिर कश्यप के केबिन में झांक कर देखा। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या कर रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं सर, चोरी करने आया था तू। क्या चुराया तूने? कुछ नहीं। हाथ में क्या है तेरे? हाँ, दिखा दिखा। नहीं 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 दिखा सर, हाथ में क्या है? मेरी फोटो टीना के साथ लेकर घूम रहा है तू? जासूसी कर रहा है मेरी? मैं तो यहाँ पे ये बताने आया था कि टीना आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके साथ प्यार का नाटक कर रही है। बस
एक और बार टीना का नाम अपनी जबान से निकाला ना तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। मैं टीना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, समझा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू। सर ये झूठ नहीं है, आप खुद इन फोटोज को देखिए, इसमें उसकी फोटोज है। किसने बोला था उसकी फोटो निकालने के लिए? हाँ? बोल नहीं तो तू गया। आपकी पत्नी मिताली ने। तुम मिताली मुझ पर जासूसी कर रही है? नहीं सर, मिताली आपसे सच्चा प्यार करती है, मगर टीना धोखा कर रही है। आप एक बार फोटो तो देख लो, इसमें उसकी फोटोज भी है। मैंने खुद इसे इस ऑफिस में किसी और के साथ देखा है। धोखा दिया इसने मुझे, धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को जान से मार डालूंगा। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कि क्या? तुझे मिताली का खून करना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं। क्या मंजूर है तुझे? बोल। ठीक है, मंजूर है। और देख, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना जमीन के अंदर से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं तुझे। जा, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूं तेरा। जा। और फिर रोहित के निकलने के बाद तुमने कच्छप को गोली मार दी उसके ही कैबिन में। हाँ सर, मुझे डर था कहीं वो पुलिस में मेरी रिपोर्ट ना कर दे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाश का क्या करूं, उसे बाहर लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी वाला जो था। फिर तुमने लाश को वहीं केबिन के एसी के डक में डाल दिया। मैंने सोचा बाद में मौका देख के लाश को बाहर निकाल के ठिकाने लगा दूंगा। इससे पहले लाश में से बदबू आने लगी और सब कुछ चौपट हो गया। अब जेल में सड़ते बैठना दोनों भी, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा आर्थिक ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।